आप लोगों को तकलीफ है क्या? मैं फिर से आप लोगों को कहना चाहता हूं, निकाल नहीं सकते जाएगी, उसको निकाल करोगे तब आपको समझेगा, क्योंकि आपने ही हमको नौकरी दी है। आप लोगों की योग्यता में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। चर्चा भी सचिव स्तर पर देखिए, लोगों की गलती के कारण नहीं आई है, विभाग की गलती के कारण आई। लोगों के ऊपर कुछ कार्रवाई प्रशासन की तरफ से हो, विभाग सख्ती बरते, आप लोगों के रूप के प्रति नाराजगी व्यक्त करें, लेकिन आप लोगों को मैं बताना चाहूंगा और यही बोलने आया हूं आप सबके बीच में कि इन सबको हरा करके तकलीफों को, परेशानियों को, नाराजगी को सख्त कार्रवाई से निपटते हुए जब आप निरंतर आगे बढ़ते रहेंगे तो आपको सफलता जरूर मिलेगी। ये मैं और हम लोगों के संघर्ष के इतिहास में ये हमने देखा, लगातार शिक्षाकर्मी के आंदोलन के बारे में आप लोगों को पता है, शिक्षाकर्मियों के संघर्ष के बारे में आप लोगों को पता है, और उन्हीं संघर्षों के कारण आज शिक्षाकर्मी जो प्रथा है वो समाप्त हो गई। 1996 से लेकर के 2017 तक 18 तक हमने संघर्ष किया। 1996 से पहले, 95 से पहले नियमित शिक्षकों के पदों पर भर्तियां होती थी। 1995-96 से शिक्षाकर्मी, संविदा शिक्षक के पदों पर भर्तियां हुई और भर्तियों के दरमियान संख्या हमारी बढ़ती गई और संख्या इतनी हो गई, लगभग 2 लाख की संख्या हम लोग के पास पहुंच गई। और हमने संघर्ष करना नहीं छोड़ा। संघर्ष करते करते मैं तो विभिन्न मंचों में आंदोलन के दौरान ये कहता था, आप लोगों के लिए ये गौर करने वाली बात है, आंदोलन के दरमियान मैं ये बात कहता था हर मंचों में कि हम सिर्फ अपने लिए जमीन की लड़ाई के लिए संघर्ष नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ शिक्षाकर्मियों का शास्त्रीकरण हो इसलिए संघर्ष नहीं कर रहे हैं, बल्कि इसलिए संघर्ष कर रहे हैं कि आने वाली जो पीढ़ी है वो हमारी तरह संघर्ष की यात्रा पर जाने को विवश ना हो। अर्थात जब आने वाली पीढ़ी की भर्तियां हो शिक्षा विभाग में, तो शिक्षाकर्मी के पदों पर भर्तियां ना हो, सीधे शिक्षक के पदों पर भर्तियां हो। और काफी परेशानियों के बाद, काफी संघर्ष के बाद उस सफलता को हमने प्राप्त किया। इतने सालों का संघर्ष आप लोग बीएधारी में, मैं तो भाई वर्मा जी, यश वर्मा से लगातार संपर्क में रहता हूं, पीएचडी की कोचिंग करवाते थे, मतलब स्टूडेंट को पीएचडी की तैयारियां करवाते थे। इसी प्रकार से आप लोगों के बीच में बहुत सारे शिक्षक, चाहे महिला हो पुरुष हो, योग्यता रखते हैं और ऐसी योग्यता रखते हैं कि आप लोग शिक्षक के अलावा ऊपर उच्च पदों पर भी जा सकते हैं। लेकिन आप लोगों ने रास्ता चुना शिक्षक जैसे गरिमामय पदों का निर्माण करने का आप लोगों ने रास्ता चुना। आप लोगों की योग्यता में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है, मैं आप लोगों को बता रहा हूं और
मुझे परहेज भी इस बात को कहने में कि जब हमारी भर्तियां हुई या शिक्षक कर्मियों की भर्तियां हुई तो उस समय आप लोगों के जैसे टैलेंट या योग्यताधारी ज्यादा नहीं मिलते थे। आप लोगों की योग्यता तो भाई आईएएस बनने की योग्यता है, बड़े बड़े पदों पर जाने की योग्यता है आप। और हम लोग बावजूद उसके संघर्ष करके लड़ाई करके शिक्षा विभाग के कर्मचारी बन गए, अर्थात शिक्षक बन गए। विडंबना है कि इतनी योग्यता रखने के बाद भी आप लोगों की नौकरी पर अभी संकट आई हुई है। और संकट जो आई है ये आप लोगों की गलती के कारण नहीं आई है, विभाग की गलती के कारण आई है। आपने कभी ये नहीं कहा कि डीएड वालों को नौकरी ना दी जाए, बीएड वालों को नौकरी दी जाए, आपने कभी नहीं कहा। डेढ़ साल पहले स्कूल शिक्षा विभाग ने पाया, समझा कि बीएड और डीएड लगभग हम बता दें, इससे पहले सहायक शिक्षक से शिक्षक के पदों पर, शिक्षक से व्याख्याता के पदों पर पदोन्नति के लिए डीएड अगर है तो होता लगे। लेकिन अब जब से हम लोग आए हैं ये नियम आ गया, डीएड डीएड हमारे डीएड प्राथमिक शिक्षक देख लीजिए, डीएड योग्यताधारी व्याख्याता है, प्राचार्य है ना। लेकिन विभाग की गलती के कारण आप लोगों को नौकरी मिल गई, 1.5 साल आप लोगों ने नौकरी किया है, तो आपका हक बनता है, आपका अधिकार बनता है कि आप यथावत रहें। माननीय सुप्रीम कोर्ट का फैसला का हम सम्मान करते हैं। माननीय सुप्रीम कोर्ट जो सर्वोच्च न्यायालय है उसने जो फैसला दिया है उसका भी हम सम्मान करते हैं। और उन डीएड योग्यताधारी अभ्यर्थी को अगर विभाग स्कूल शिक्षा विभाग में सहायक शिक्षक के पदों पर नियुक्ति देती है तो हमें किसी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं है। क्या भाई, आप लोगों को तकलीफ है क्या? भैया उनको भी नहीं दी नौकरी, लेकिन क्योंकि आपने ही हमको नौकरी दी है साहब 1.5 साल पहले, इसलिए आप हमको निकाल नहीं सकते। आपको यथावत रखना पड़ेगा, आपको कहीं न कहीं आपको समायोजन करना पड़ेगा, अन्यथा स्कूल शिक्षा विभाग के ऊपर एक बहुत बड़ा कलंक लग जाए। मैं फिर से आप लोगों को कहना चाहता हूं कि तकलीफ, परेशानी, शक्ति के बाद सफलता मिलती है। और इन सब को आपको निपटना होगा, परेशानी से निपटना होगा, तकलीफ को पार करना होगा। जब सरकार और प्रशासन की तरफ से शक्ति बढ़ती जाएगी, उसको भी पार करोगे तब आपको सफलता मिलेगी। यही बात कहने के लिए आप लोगों को निराश होने की आवश्यकता नहीं है। सरकार आपको इस तरीके से बीच अंधार में छोड़ नहीं सकती। मैं आप सबके सामने ये बात कहना चाहूंगा और सरकार से अपील करना चाहूंगा, स्कूल शिक्षा विभाग से निवेदन करना चाहूंगा कि क्योंकि आपने नौकरी की है और 1.5 सालों तक इन्होंने नौकरी की है, तो आप इनको निकाल नहीं सकते।
इनके लिए रास्ता आपको खोजना पड़ेगा और हम नहीं खोजेंगे। रास्ता विकल्प ढूंढने का काम आपका और हमारा नहीं है। रास्ता और विकल्प ढूंढने का काम सरकार का है, विभाग का है। छत्तीसगढ़ प्रदेश संयुक्त शिक्षक संघ आपकी इस लड़ाई में साथ है और सदैव आप लोगों के जो मेन लीडर हैं उनके लगातार मैं संपर्क में रहा हूं और हमारी चर्चा भी सचिव स्तर पर डीपीआई में हुई है 1-2 बार। तो आप लोगों को मैं कहना चाहता हूं कि यथासंभव छत्तीसगढ़ प्रदेश संयुक्त शिक्षक संघ आप लोगों को सहयोग प्रदान करेगा। आज की नौकरी जब तक स्थिर न हो जाए, आपकी नौकरी जब तक सुरक्षित न हो जाए, तब तक आपको इस संघर्ष को जारी रखना पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।